आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जे लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड मुझे एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अपने पास दो मासेस हैं। एक रॉड के साथ उनको हम लोगों ने कनेक्ट किया है। एक का मास 2m है, दूसरे का मास m है। और हमने अभी सिचुएशन यहाँ सेटअप कर दिया। इस पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है। और अब क्या करते हैं, हम इसको रिलीज करते हैं। जब रिलीज करते हैं तो वो रेस्ट से रिलीज होता है। और मुझे पता करना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द रॉड पासेस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जब रॉड इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन को प्राप्त कर लिया है तब हमारी स्पीड क्या होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। दूसरा पता करना है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल पता कीजिए इन जनरल पोजीशंस। किसी जनरल पोजीशंस पे उसकी वेलोसिटी पता कीजिए कि उसकी वी मैक्स क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ये समझना होगा कि फ्रिक्शन अब्सेंस है। इसका मतलब कि कंजर्वेशन आप लगाएंगे। कंजर्वेशन लगाएंगे तो काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। सबसे पहले बात यही करते हैं कि हमें ये सोचना होगा कि ये बॉटम पे रखा हुआ है तो इसकी जो हाइट है वो क्या है, 0 है। इसकी जो हाइट है वो क्या रखी है, हम लोगों ने 0 रखी है, ठीक है। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा कि 0 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो आप डिस्टेंस देख रहे हो कितना दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है। तो आप लिखोगे कि क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप रेस्ट से यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल काइनेटिक इनिशियल है वो तो 0 है। और पोटेंशियल इनिशियल की बात करोगे इक्वल टू आप क्या करोगे, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल की बात करोगे, हाँ या ना। ठीक है जी। अब सबसे पहले बात करना होगा कि ये यदि यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा कि यार ये डिस्टेंस कितना हुआ है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ से यदि हम डॉट लाइन शो करते हैं और इस डॉट लाइन को शो करते हैं तो हम यूज कर सकते हैं इस फिगर में, यदि हम यूज करें कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। फिगर में बेस नहीं पता है और हाइपोटेनियस आर है, तो कितना हो जाएगा, आर कॉस 45 डिग्री बेस हो जाएगा जी, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस जो आपने निकाला है, यहाँ से यहाँ तक का जो आपके पास डिस्टेंस निकला है, ये कितना निकला है, आर कॉस 45 डिग्री। आर कॉस 45 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस 45 डिग्री। तो इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। क्लियर है, इतना काम तो कर लेंगे अपना। अब हम एनर्जीज की बात करते हैं तो हम, ठीक है, एक काम करते हैं, हम सबसे पहले सोचते हैं कि एनर्जी की बात करते हैं। तो हम लिखते हैं पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, ठीक है जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो इनिशियली जो है वो 0 है क्योंकि सिचुएशन में रेस्ट में है, ठीक है, तब हम रिलीज किए हैं। अब पोटेंशियल की बात करोगे तो पहली वाले ब्लॉक में तुम देखो, इस ब्लॉक को देखो तो इसको जो हाइट मिला है कितना मिला है, 2 mgr मिला है। और जब वो ग्राउंड पे था, बॉटम पे था, तो उसकी हाइट कितनी थी, 0 थी। तो आप क्या लिखोगे, 2 mgr। अब 1/2 m प्लस 2m और v स्क्वायर लिख सकते हैं। अब काइनेटिक फाइनल देखो कि जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आया था तो जो गैप था वो कितना था, ये जो गैप निकाले थे हम, कितना निकाले थे, आर माइनस आर कॉस थीटा निकाले थे। क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे mgr 1 माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस 2 mgr 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। ठीक है जी। अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 mgr इक्वल टू 3/2 mv प्लस mgr माइनस mgr कॉस 45 डिग्री प्लस 2 mgr माइनस 2 mgr कॉस 45 डिग्री। ठीक है जी। अब आप देखो यार, यहाँ से जो जोड़ो, mgr mgr 3 mgr हो गया, हाँ या ना। तो आप लिखोगे क्या, 2 mgr
3/2 mv² माइनस, ये दोनों को ऐड करोगे तो 3 mgr माइनस, इसको भी ऐड करोगे तो 3 mgr कॉस 45 डिग्री, हाँ या ना। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो 2 mgr माइनस, ये है वो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐड किए हैं ना जी, तो ये तो प्लस है ना, ठीक है। तो माइनस 3 mgr प्लस 3 mgr कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 mv²। इसमें से सब m को काट लोगे तो ये कितना हो जाएगा, सब m को काट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, -gr प्लस 3m, क्योंकि m कैंसिल कर लिए ना हम लोग, तो m कैंसिल करिए तो क्या बचेगा, gr कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 3/2 v²। अब इसको थोड़ा सिचुएशंस को लिख देंगे कि तो कितना हो जाएगा, अरे यार, तो ये हो जाएगा 3 gr कॉस 45 डिग्री माइनस gr इक्वल टू 3/2 v²। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, gr को कॉमन कर लोगे और कैलकुलेट करोगे, जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो 0.865 रूट अंडर जी आर आ जाएगा। आप चेक कर लेना, v का वैल्यू यही आएगा कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। चलिए, आप इतना काम कर लेना, उतना कैलकुलेशंस में हम नहीं जाते हैं। अब कहता है कि कोई जनरल पोजीशंस बताइए जब उसका डिफ्लेक्शन थीटा हो गया था। आप देखो, इस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, अब इस सिचुएशन पे आकर के काम करते हैं। पहले तो वो रेस्ट में था, हाँ या ना, तो पहले कंडीशंस के हिसाब से जो था, काइनेटिक एनर्जी क्या था भाई, जीरो था। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, बॉटम पे जीरो था। पोटेंशियल एनर्जी तो 2m का क्या था, 2 mgr है, ठीक है। इतना तो दिमाग के अंदर रखिएगा, ठीक है। अब हम सिचुएशन नया ड्रॉ करते हैं कि हमारा सिचुएशन ऐसा आ रहा है, ठीक है जी। अब ये रॉड यहाँ से हम लोगों ने ऐसे बनाया और यहाँ पे बनाया, ठीक है, ठीक। फिगर में क्या दिया है, ये रेडियस दिया है कि ये रेडियस आर है, ये थीटा है, ठीक है जी। यहाँ से देखो तो ये भी रेडियस आर दिया हुआ है और ये एंगल दिया है, यहाँ पे से थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा है रेफरेंस लेवल, ठीक है, ठीक है ना। अब ये सेटअप हो गया, नया पोजीशन सेटअप हुआ है डिफ्लेक्शंस के बाद। तो अब आप देखो कि अभी तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं है, अभी क्या है कि डिफ्लेक्ट होने को, तो आपको ये देखना होगा कि ये हाइट क्या हो रहा है। दूसरा ये चेक करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कीजिएगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू p/h कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर एंगल के सामने हो रहा है, तो आपको एंगल के सामने तो नहीं पता है, बट हाइपोटेनियस पता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आर है, ठीक है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप ले लीजिएगा आर को कॉमन, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं तो ये यूज करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस फिगर का आपको दिया है तो नहीं पता है, हाइपोटेनियस कितना है, आर है, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू बेस हो गया। तो ये डिस्टेंस यदि निकालोगे तो क्या इतना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो आर कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें 45 डिग्री वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ से काम करते हैं क्या कि आप एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है जी। एनर्जी की जब बात करते हैं तो आप सोचो कि इनिशियल सिचुएशन में तो वो रेस्ट में था पूरा का पूरा, तो 0 + 2 mgr इक्वल टू, अब हम बात करने वाले हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2। अब इस पर भी हम क्या करते हैं, m + 2m को ऐड कर लेते हैं और v² कर देते हैं, ठीक है जी। प्लस प्लस, अब हो जाएगा 2 mgr 1 माइनस साइन थीटा प्लस mgr 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि यहाँ से बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 mgr और ये हो जाएगा 3/2 mv² प्लस 2 mgr माइनस 2 mgr साइन थीटा प्लस mgr माइनस mgr कॉस थीटा। क्लियर है।
अब याद रखिए कि इसमें क्या क्या जोड़ना है भाई, वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2mgr इक्वल टू 3/2 mv²। इसको ऐड करो, 2mgr प्लस 2mgr प्लस कितना हो जाएगा, 3mgr हो जाएगा। हाँ ना जी, हाँ हो जाएगा जी। उसके बाद क्या बचेगा, 2mgr साइन थीटा माइनस mgr कॉस थीटा। क्लियर है? हाँ। अब आप क्या करेंगे, इसको यदि इधर लेके जाते हैं तो क्या बचेगा, देखो 2mgr माइनस 3mgr प्लस 2mgr साइन थीटा प्लस mgr कॉस थीटा, और क्या बचा, 3/2 mv²। अब तो सवाल ये है कि आपको मैक्सिमम वाला कंडीशंस देखना है। ठीक है, चलते हैं। तो m काट लेते हैं, तो ये माइनस करके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mgr, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2mgr साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस mgr कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 3/2 mv²। अब आप क्या कीजिए, इस m को और m को उड़ा दीजिए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये माइनस होगा तो ये माइनस लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप लिखिए क्या, इस पूरे टर्म को लिखिएगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा 2gr साइन थीटा प्लस प्लस, अब आपका क्या बचा है, जी आर कॉस थीटा। क्या जी, यही ना बचा जी, जी आर कॉस थीटा माइनस जी आर इक्वल टू 3/2 v²। ठीक है, हाँ चलो। अब हम इसमें से क्या करते हैं, जी आर को कॉमन कर लेते हैं। तो जी आर कॉमन हो गया तो ये क्या बच गया, 2 sin थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा बच गया, प्लस कॉस थीटा बच गया, -1 इक्वल टू 3/2 v²। जो ब्रैकेट में दिया है इसको हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन होता है, तो अब हम क्या करते हैं, d/d थीटा, हम इसको लिख लेते हैं, ऐसा लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस 2 sin थीटा -1, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉस का हो गया -sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, अभी ये इसको चेंज कर ले तो ये साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो tan थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। tan थीटा 2 हो जाएगा, तो मेरे को क्या है कि इस पूरे टर्म्स को कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा निकालना होगा। तो ऐसा सोच लीजिए ना जी, ये एंगल थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 2 और 1, तो ये हो जाएगा √5। तो साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो परपेंडिकुलर 2√5 और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, इतना। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा कंडीशन है, अभी हम लगाते हैं 3/2 v² इक्वल टू जी आर। अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, 2 × 2√5 प्लस 1√5 -1। अब इससे आप v कैलकुलेट करोगे, और v जो आएगा, अ, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, मतलब रूट अंडर जी आ रहा आएगा, 0.98 करके कुछ आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका जो भी वैल्यू होगा आप चेक करके देख लीजिएगा कि क्या वैल्यू आ रहा है, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। 0 पॉइंट कुछ 9, अभी क्या आता है यार दिमाग में, 0.980 देखिएगा, यही आएगा, या तो हम कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर देंगे क्या एग्जैक्ट आंसर है, तो आ जाएगा वेलोसिटी आपका। और ये जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगा, आपका मैक्सिमम आ जाएगा। तो ठीक है, आप फाइंड आउट कर सकते थे। देखो हमने एक अप्रोच क्या लिया है वो देखना है, और देखो इसमें बहुत सारा ट्रिगोमेट्री है। यदि आपको पोजीशन ये सब नहीं फाइंड आउट कर पाइएगा तो ये सवाल को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप सिचुएशन को देखो, क्या क्या चीज़ें हमने सिचुएशन में कैसे कैसे हैंडल किया। यहाँ से हमने कॉस निकाला, साइन निकाला, फिर कॉम्बिनेशंस को तैयार किया। अब हमें ये भी सोचना था कि यहाँ पे
सी यहाँ पे अभी हम 0 लिखे, इसके पीछे भी आप थोड़ा-सा माइंड सेटअप होना चाहिए था कि अभी वो जो नॉर्मल सिचुएशन था वहाँ से हम ही इसको रिलीज़ कराए हैं और नॉर्मल सिचुएशंस पे जो था आपका वो तो एक पॉइंट बॉटम पे था और एक पॉइंट जो था वो 2 एमजीआर पे था और जब हम रेस्ट से स्टार्ट किए हैं पूरे क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट किए हम रेस्ट से ही स्टार्ट किए हैं। रेस्ट से स्टार्ट करके फिर हम उसको डिफ्लेक्शन दिखाए हैं। एक पोजीशन था जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पे आ गया था और अभी वो थोड़ा-सा माइल्ड इस तरह का डिफ्लेक्शन है। तो दोनों क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमने रेस्ट का पार्ट लिया है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट लिया है, इसीलिए यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी को 0 किया है। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।